सुभद्रा की बारी आई। सुभद्रा से बोली, ये मेरी सबसे छोटी बहन है, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। हाथ जोड़ के बोली, कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव मे विसत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रभु, सुभद्रा बोली, हे भगवान, आज से अभी से मन रूपी राजहंस आपके चरण कमलों को छोड़कर कहीं जावे ही नहीं, यही दे दीजिए। प्रभु, भगवान ने कहा, क्या कहती हो बहन? बोली, हाँ, क्योंकि प्रभु अगर अभी से आज से अभ्यास नहीं रहा तो अंत समय कहां भगवान का नाम आता है। बुढ़ापे में कफ वात पित्त तीनों रोग शरीर को ग्रसित कर लेता है, जकड़ लेता है। उस समय भगवान का नाम कहां आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि अंतराम मुख आवत नाही। प्रभु, अगर आज से अभी से अभ्यास नहीं रहा तो अंत समय भगवान का नाम नहीं आता है। इसीलिए यही वरदान दीजिए कि आज से अभी से ये मन रूपी राजहंस आपके चरणों को छोड़कर कहीं जावे ही नहीं। फिर कुंती माँ से बोले, मांगो। तो कुंती माँ ने कहा, प्रभु, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यथ्या पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, हे भगवान, हमारे जीवन में सर्वदा दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, यही दे प्रभु, और कुछ नहीं। क्योंकि विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायणा स्मृति। भगवान ने कहा, क्या कहती हो बुआ? अभी तक दुख भोगते भोगते तुम्हारा पेट नहीं भरा कि अभी फिर दुख मांग रही हो? जन्म से दुख पर दुख ही तो आया है ना तुम्हारे जीवन में। अब राजमाता कहलाने का अवसर आया, समय आया, तो तुम फिर दुख मांग रही हो बुआ? माता ने कहा, हाँ। कुंती माता ने कहा, हाँ प्रभु,
कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और प्रभु सुनिए, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख के, जो पल पल नाम जपाए। उस सुख को तो मैं पत्थर मारती हूँ, जिस सुख में आप भूल जाते हैं। व्यक्ति जब सुख पाता है तो भगवान को भूल जाता है, और उस दुख को मैं माथे से लगाती हूँ, हृदय से लगाती हूँ, जिस दुख में आप बार बार याद आते हैं। आज तक दुख था, आज तक हम लोग दुख में थे, तो आप हमारे पास थे कन्हैया केशव, और आज सुख का समय आया, आज राजमाता कहलाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो आप देखिए ना, अब आप छोड़कर हमें जा रहे हैं। वो सुख लेकर मैं क्या करूंगी कन्हैया? भगवान कृष्ण उस दिन वरदान देते 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 शाम हो गया, तो भगवान कृष्ण उस दिन रुक गए। जब सभी लोग सो गए तो देखा कि युधिष्ठिर के कमरे में लाइट जल रही थी। सोचे क्या बात है, देखे तो रो रहे थे। रोते देखा तो भगवान पहुंच गए वहां, और प्रभु ने कहा कि महाराज आप क्यों रोते हैं, क्या कष्ट है आपको? युधिष्ठिर रोते हुए बोले, प्रभु इस जमीन के टुकड़े को लेकर मैं क्या करूंगा? इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हजारों लोग मारे गए, हजारों स्त्रियां विधवा हो गईं, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। क्या करूंगा मैं इस जमीन के टुकड़े को लेकर? क्या करूंगा? बहुत रोने लगे। तब भगवान ने कहा, न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। हे महाराज, आप परेशान क्यों होते हैं? जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। फल पाता नहीं है। जैसे घोड़े के अकल से भी, गधे के अकल से भी हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। बड़ी साधारण में हम बता रहे हैं। मन सबका है कि नहीं? सबका। किसका किसका मन है? हाथ उठाइए। हम भी उठा रहे हैं, हमारा भी मन है। जिसका जिसका है सब लोग उठाइए ना। माता जी देखिए, अभी ये आगे बैठी हैं,
अभी तक नहीं उठाई, जब हम देखे तब उठा रही हैं। माता जी आपका मन नहीं है क्या? सुनाई नहीं देता है, थोड़ा जोर से बोलिए ना, मन है कि नहीं है? सबका मन है, नीचे कर लीजिए। मन सबका है, मनमानी सब करते हैं, सबका अधिकार है मनमानी करने का। सबका मन है, मनमानी करो भैया, लेकिन फल में मनमानी नहीं चलेगी। फल तो हम चाहें कि हम बुरा कर्म करें और बुरा न भोगें, अच्छा भोगें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हम लोग नहीं भी भोगना चाहेंगे तो भी हमको नहीं पता चलेगा। भगवान आ करके और भोगवाते हैं, भोगना तो पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। और रही बात दुख सुख की, तो महाराज कोई न काऊ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सुनि भ्राता। इसमें सोचने के लिए कुछ है नहीं। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता और कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। सब लोग अपने कर्म से जन्म लेते हैं, अपने कर्म से मरते हैं, अपने कर्म से सुख पाते हैं, अपने कर्म से दुख पाते हैं। और सही कहें तो ये सुख दुख कुछ है नहीं, ये है लेकिन मन की मान्यता है। जिसको हम सुख मान ले वही सुख है, और जिसको दुख मान ले वही दुख है। जैसे सुख हम लोगों को मिलता ही नहीं है, सुख नहीं मिलता है, बस दुख थोड़ा कम हो जाता है तो हमें लगता है अरे हमको सुख मिल गया, अब दुख गया। पर ऐसी कोई बात नहीं है, आप मत सोचें महाराज। लेकिन युधिष्ठिर जी नहीं समझे। अरे यहाँ पर भगवान कृष्ण छोटे हैं ना इनसे। अब छोटे जो बात कहते हैं वो सही भी कहें तो बड़ों को समझ में नहीं आता। अरे छोटा है कुछ भी कह रहा है, और वही चीज अगर कोई बड़ा समझावे तुरंत समझ में आ जाता है। भगवान कृष्ण समझ गए हम छोटे हैं तो ये समझ नहीं रहे हैं, चलो चलते हैं भीष्म पितामह के पास। सुबह हुआ, पांचों पांडवों द्रौपदी सबको लेकर के भीष्म पितामह जी के पास गए और जा करके सबसे पहले प्रणाम किए भीष्म पितामह जी को। क्यों? क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से क्या होता है? चार चीज बढ़ता है। आयु मतलब उम्र अधिक हो जाता है, विद्या ज्ञान बढ़ जाता है, यश समाज में यश होता है, सम्मान हो जाता है, सम्मान बढ़ जाता है, और बल
बल भी अधिक हो जाता है। भगवान ने कहा पितामह से किनको कुछ ज्ञान दे दीजिए। तब पितामह ने कहा, हे पुत्रों सुनो, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। पितामह बोले, हे पुत्र सुनो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को प्राप्त करने के लिए अनेकों उपाख्यान हैं, पर हे पुत्रों उनमें से हम 4 बता रहे हैं, सुनो। पहला कि गृहस्थ को खूब धन कमाना चाहिए। कई लोग तो ये जानना चाहते हैं कि धन नहीं आता है तो लक्ष्मी घर में कैसे आए।